लोग हमें सुन रहे हैं अभी, उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, स्पेशली लेडीज़ को, कि हिम्मत रखिए, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाइए। जितना हो सके कोशिश करिए चीज़ों को मैनेज करने की, या एक पॉइंट तक सहन करने की भी। मैं ये तो कभी नहीं कहूँगी कि आप डिसीज़न ले लें कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती मैं, ये भी गलत है। बट जब अगर आपको लगता है कि अगर आप आगे नहीं मैनेज कर सकते किसी इंसान के साथ, या किसी परिस्थिति में नहीं आप उसको आगे टॉलरेट कर पा रहे हैं, तो बेटर टू कम आउट ऑफ इट एंड स्टार्ट न्यू। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी एजुकेशन, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखिए, लाइफ के सर्कमस्टांसेस और लाइफ में आगे क्या होने वाला है या क्या है, वो हमारे हाथ की बात नहीं है। वो तो जो किस्मत में है, जो भगवान जी ने देना है, वो तो देना ही है, और वो हमें फेस भी करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो ये है कि अपने आप को स्ट्रांग बनाना, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली। फिजिकली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या होते हैं कि फाइनेंसिस और उसके चक्कर में अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट। मैं ये भी बताना चाहूंगी, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, जो मेरी लाइफ में ये फेज आया था डिप्रेशन वाला, इसमें मैंने कई बार, एक नहीं एक्चुअली बहुत बार ये सोचा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। आई मीन क्या होता है ना कि आपके घर में भी माहौल ठीक नहीं है, आपका सोशली भी आपको, भले ही लोग ना बोले, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो, लोग आपको देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये हमें ही देख रहे हैं, और इसी रीजन की वजह से देख रहे हैं। तो बहुत ही एक अंदर से बड़ी हीन भावना सी आ जाती है अंदर। तो मुझे भी इस सिचुएशन में ऐसा लगता था कि सुसाइड कर लूं, कुछ कर लूं। लेकिन सडनली कहीं से, ये कह लीजिए कि मदर की अपब्रिंगिंग कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए उसको, या कहीं से अंदर से कोई अपने आप पावर आती थी, और फिर लगता था अगले पल, पागल है ये, क्या सोच रही है, मरने के लिए आए हैं क्या दुनिया में, और भी बहुत कुछ है करने के लिए। तो इस तरीके के विचार आना बहुत नॉर्मल होता है ऐसे में। बट वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की बात होती है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, आप अगर दिमाग से बहुत मजबूत है, तो उस सिचुएशन को, या उस अपने ही खुद के थॉट को आप बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं अपनी स्ट्रांग माइंड के साथ। तो ये भी एक स्ट्रांग मैसेज है, क्योंकि ये बहुत लड़कियों के साथ, बहुत लोगों के साथ होता है, नॉट ओनली गर्ल्स। ये बताना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी में हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ आते रहेगा। स्टेप स्टेप बैक या कुछ तो मुश्किल होते रहेंगे, कुछ सेटबैक आते रहेंगे। पर हमें कुछ चीजें पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर हम वो कभी नहीं कर पाएंगे। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें टाइम लेना चाहिए, उसके लिए टाइम, प्लीज टेक आउट टाइम फॉर दैट। एंड अभी कर लीजिए, जब आपके बॉडी में इनफ शक्ति है, आपके मन में इनफ विल है, तो आप कर लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ होते रहेगा। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती रहेंगी फिर आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कुछ करना है तो कर लीजिए अभी। यही मेरा मैसेज है। वो मेरी मदर इन लॉ के लिए है। लोगों जी। की हर 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 लोगों की एक होती है ना इंस्पिरेशन, जो बोलते हैं कि एक इंस्पिरेशन हर एक के अंदर होती है। हर कोई अपनी मम्मी का, पापा का या किसी ना किसी का नाम लेते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपनी मदर इन लॉ को इंस्पिरेशन के हिसाब से देखते होंगे। उनमें से मैं एक हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने सिर्फ मुझे एक ही बात समझाई थी कि कभी भी अपनी वैल्यू को खत्म नहीं होना देना, अपनी जो भी जी। ड्रीम्स है उसको हमेशा पूरा करना, अपने आप को कभी गिव अप नहीं होने देना और आगे बढ़ते रहना। तो आज जो भी है, जो भी मैं बनी हूँ, जो भी मैंने किया है, सिर्फ उनको आगे रख करके, उनको सोच के ही मैंने किया है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो जहां भी होंगी ना, तो जरूर खुश होंगी कि आज इसने जो भी मुझसे वादा किया था, मैंने प्रॉमिस की थी माँ एक दिन मैं कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाऊंगी। तो मेरे जितने भी क्राउन्स है ना, ये उनके लिए डेडिकेटेड, दोनों माओ के लिए, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जो बिल्कुल। भी है, जितने भी है, तो हमें हमेशा किसी एक लेडी को ना कभी पीछे नहीं खींचना चाहिए। अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरी माँ ने हमेशा मुझे साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ रही है, आज भी है। और मेरी मदर इन लॉ, जिन्होंने मुझे हमेशा जब तक थी साथ दिया, आज नहीं है, फिर भी उनकी बातें मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, साथ देती है। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही देना चाहूंगी मैसेज की, जो सोसाइटी में है, मतलब जो चीजें हैं, डोंट, मतलब सोसाइटी आजकल बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई है।
तो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब रिलेशंस वैल्यूज सब खत्म हो गई है अगर देखा जाए तो। कोई मतलब वो नहीं रह गया है कि भाई कि फादर और सन का रिलेशन या मदर का और बच्चों का रिलेशन। तो मैं यही बोलूंगी कि डोंट रन आफ्टर मनी। मनी इज जस्ट मतलब एक सोर्स है, लेकिन आप अपने आप को डिसिप्लिन रखें लाइफ में अच्छा करने के लिए। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और अपने को खुश रखें और अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, इसी से हमारी सोसाइटी इवॉल्व होगी, अच्छी होगी, पीसफुल सोसाइटी होगी, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इस प्लेटफॉर्म से मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो आपके दिल में है, आप वो करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे भी इस चीज पे काफी मिला है कि मेरा फील्ड डिफरेंट था, मैंने चूज करके ये क्यों ऑप्ट किया, मैंने अपना अच्छा खासा पूरी पढ़ाई खराब कर दी। बट नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से, मैंने कोई अपनी पढ़ाई नहीं खराब करी है। तो वही जो दिल में है आपके, वो करो। में जो खुशी मिलती है वो किसी चीज में नहीं मिल सकती है। जी, मैं कहना चाहूंगी कि सभी महिलाएं, सभी वुमेन्स अपनी पावर को पहचाने, खुद को, अपने को, उनके अंदर जो शक्ति है, जो उनके अंदर कैलिबर है, जो उनके अंदर क्षमताएं हैं, उनको पहचाने। किसी भी तरीके से खुद को पुरुषों से कम न आके। कोई ऐसा काम नहीं है जिसको सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं। आप बिल्कुल हर काम वो काम कर सकते हो और आप बहुत सशक्त हो। सिर्फ आपको खुद को पहचानने की जरूरत है। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने जो है अपने योग्यताओं को पहचानो और हर फील्ड में आप आगे आइए, आप बढ़कर आइए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, अनेकों हमारे महिलाओं के फेवर में अनेकों कानून बने हैं, बहुत सारे हमारी ये जो है हमें सरकार की तरफ से कई राइट्स मिले हैं। राइट्स मिले हैं। तो कभी भी हम उन राइट्स को मिसयूज ना करें, उनका सही जगह पे सही उपयोग करें, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी देखने को आता है। तो महिलाओं से मैं ये भी गुजारिश करूंगी और हमेशा ये कहूंगी कि ये आधी जमीन और आधे आसमान पर आप लोगों का भी हक है और आप हर वो काम कर सकते हैं जो पुरुष करते हैं। किसी भी तरीके से अपने आप को, खुद को कम पुरुषों से मत आके हर फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस देश के विकास में और समाज के उत्थान में अपनी सक्रिय भूमिका वो जरूर निभाएं और आगे बढ़कर आए। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? बाकी वुमेन सबको मैं एक ही बात, सारे जो फीमेल सबको एक ही बात करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहिए। सबके अंदर कुछ ना कुछ गिफ्ट है, यूनिवर्स की तरफ से सबके अंदर कुछ ना कुछ गिफ्ट है। सबके अलग अलग गिफ्ट होगा, लेकिन है अंदर कुछ ना कुछ। तो उसको पहचानो और उसको पैशन के साथ फॉलो करो, फॉलो कर ले। हाँ, काफी कभी टाइम पे सक्सेस नहीं आता, लेकिन दैट इज अ पर्पस ऑफ लाइफ। अपने पर्पस ऑफ लाइफ एक बिल्ड करना चाहिए सबको। अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पहचानो और उसके पीछे जी जान लड़ा दो। और हम लेडीज है, हम माँ बनते हैं, सब कुछ है, हम बेटी है, माँ बनते हैं, वाइफ है, सब कुछ है। लेकिन खुद क्या है? खुद तो कुछ लेके आए हो ना, तो वो आग को जला के रखो और बढ़ाओ उसको, फॉलो करो उसको, भागो उसके पीछे। ये मैं बोलना चाहती हूँ ये सबके लिए। ये काफी लोग खुश हो जाता, चलो मैं बेटी थी, वो बीबी बनी, अभी माँ होगा तो बहुत सब कुछ है। दैट इज नॉट देयर पर्पस ऑफ लाइफ। सबके अंदर कुछ गिफ्ट है, उसको पहचानो और उसको फॉलो करो। कुछ तो करने के लिए सब आए हैं हम देना चाहिए। दो चीजें बताना चाहूंगी। पहले तो ये है कि जब कोई बहुत ही मुश्किल या बहुत टफ सिचुएशन फेस करते हैं, तो मेरा हमेशा यही एक फॉर्मूला है कि दिस टू शैल पास। मतलब वो सिर्फ उस मोमेंट के लिए है, वो हमेशा नहीं रहने वाला है। वो टफ फेस कभी ना कभी चला ही जाएगा। तो आपको सिर्फ वो डटे रहना है कि आपको कैसे ना किसी तरीके से आप उससे उभर के बाहर आएंगे। वो एक चीज है। और दूसरी चीज है, अगर आपके पास एक ड्रीम है, आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आपको रोके और बोले कि नहीं आप नहीं कर सकते हो।
anything can be achieved by a woman. So that I firmly believe in, कि अगर आपको कोई ड्रीम है तो आपको उसमें पूरा डट के उसको सामना करना है। और बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको कभी कभी लगेगा कि नहीं ये मैंने क्या कर दिया यार, मैंने क्यों लिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए, पर वो फेस भी चला जाता है, वो आपको उसके आगे निकल के आना है। तो आई एम डेफिनेट दैट वो कैसे भी करके आप उसका सामना करके आप निकल के आ जाएंगे अच्छे इसमें। तो आप बाकी वीमेन को इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? मैं 2 ही मैसेज देना चाहती हूँ। मैं मेरी फेवरेट हूँ, तो आप भी अपने को प्यार कीजिए। कोई भी स्कूल में, कॉलेज में हमको ये सिखाया नहीं जाता है कि अपने आप को प्यार करना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ कि अपने आप से प्यार करो। और मैं जो 0 to 1 का जो प्रोग्राम करती हूँ कि आप कहीं से भी, कोई भी एज में आप स्टार्ट कर सकते हो फिटनेस। आप एक 1 किलोमीटर का वॉक कर सकते हो, अपने लिए प्लान कर सकते हो, कोई एज नहीं होता है फिटनेस का ये स्टार्ट करने के लिए। ये एक सेकेंड मैं सारी महिलाओं को बताना चाहती हूँ। और थर्ड है, आता थांबायचं नहीं। कभी मन में ऐसा मत सोचो, डिप्रेस तो सभी होंगे, कुछ पैसा नहीं आता है, कभी कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, कोई कोई चीज ये नहीं होती है, तो उसके लिए थोड़ा रो लो, थोड़ा खुद को ये आइसक्रीम खा लो, थोड़ा बाहर घूमो, थोड़ा बुरा ये करो, बट नेक्स्ट डे अपना जो ताज है वो सवार लो और वापस क्वीन बन जाओ, बिकॉज वी आर ऑल क्वींस। और क्वीन की तरह रहो। एक शाही क्वीन रहती है ना, उसका ताज भी कभी कभी डगमगा जाता है, वो बहुत सारी चीजों के लिए, बट वो हारती नहीं है, दूसरे दिन वो वैसे ही खड़ी रहती है। वही मैं कहना चाहती हूँ। तब देखोगी कि दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी, बिकॉज आई एम दैट एग्जाम्पल फॉर दैट। मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला था जब शादी हुआ था कि मैं काली हूँ, मैं गोरी नहीं हूँ, आई एम नॉट, मतलब मैं देखने में सुंदर नहीं थी। तो मेरी, सही बोलूं, मुझे आज भी उतनी परेशान करती है कि कोई मुझे वो वाला प्यार नहीं मिला था कि जो एक बहू को होना चाहिए। सबके साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं देखने में ऐसी हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो लोग ऐसे ही सोचते थे मेरे बारे में, बहुत मजाक करते थे लोग मेरे पीछे में, बगल में बैठ के सब लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे मुझे लेके कि अरे इसको देखो, ये क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये कैसे क्या कर सकती है। लेकिन टुडे मैं उनको, वही लोगों को दिखा दिया और वही लोगों ने भी मुझे आज बोलती है, इधर हमारे अंदर में वो बात अभी भी है, देखना पहले चाहिए, बाद में उनका क्या गुण है क्या नहीं। बट मैं ये नहीं मानती। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो भी हो, अगर मैं इतना दूर आगे आ सकती हूँ तो कोई भी आ सकती है, कोई भी। तो मैं एक ही चीज, मैं तब भी चुप थी, चुप रह के सबको दिखाई दी थी कि आज वो लोग बोलती है जो, तब मुझे अच्छी लगती है सुन के कि यही लोग एक आगे मुझे इतना क्या बोलूं, कुछ वैल्यू ही नहीं दिया था। लेकिन ये भी है कि कोई कोई मेरी फैमिली मेंबर मुझे बताई थी कि बाहर जाके तुम देखो ना, 5,000 रुपया भी महीना का कमा सकती हो कि नहीं। तो आज मैं उसी जगह पे महीने में तो घर चला ले रही हूँ। तो बस यही मेरी आंसर है। तो बोलने की जरूरत नहीं है, करके दिखा दो, दैट्स द मेन थिंग। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आप। तो पहला मैं ये कहूँगी कि एज एक बैरियर नहीं है सीखने के लिए और सिखाने के लिए। मेरे मदर इन लॉ 65 इयर्स में भी वो टीवी पे सारे हैंडवर्क सीख कर वो कर रही थी। तो वो और मेरे माँ अभी भी वो न्यू थिंग्स ट्राई कर रही है हैंडवर्क में। सो ये 2 वुमेन मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। इन लोगों से मैंने सीखी कि एज सिर्फ एक नंबर है,
वो एक बैरियर नहीं है सीखने के लिए, तो तभी भी आप नया थिंग्स सीख सकते हो और अपने आप का एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो और करियर भी बना सकते हो. So sometimes we take a decision to manage home. We leave our career, we manage our home, we decide to stay at home. First thing, we should not let ourselves down because we are leaving our career. So at any point of time in our life, we can create a career for ourselves, we can create a name for ourselves. So we just have to be happy and be proud of our decisions in all the time. We are strong and we have to be happy and proud any decision that we make. So and we will definitely be able to create an identity. So ये चीज मैं ये चीज मैं कहना चाहूंगी सबके लिए मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से. आपकी फैमिली, आपके सारे पैसे आपके ऊपर खर्च नहीं होने चाहिए, राइट? इट शुड बी इक्वल, राइट? तो हमें एम्पावरमेंट की बात करनी है, बट नॉट बी इन अ रॉन्ग सेंसेस. एंड रही बात पेरेंट्स की, लड़कों की, तो आई थिंक वो अभी तक कुछ चीजें आई नहीं है लोगों के पास. अभी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वुमेन जो है ना, हमें प्रूव करना पड़ रहा है. और हमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे हम अपने आप को प्रूव भी कर रहे हैं एक्चुअली में, कि हम ये भी कर सकते हैं, अच्छा हम वो भी कर सकते हैं, अच्छा हम तो करते रहेंगे. तो वो आई थिंक दैट विल टेक अनदर 20 years or 30 years मे बी. प्लेटफॉर्म से आप विमेन को क्या मैसेज देना चाहती हैं? ओके, तो पहला तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि everyone who got to work with you, I'm really thankful to you. And then it is really good to think about it कि जो मेरी बातें हैं वो मैं किसी को प्रेजेंट कर सकती हूँ एंड वो उनसे कुछ लर्निंग आ सकती है. तो इट्स रियली गुड प्लेटफॉर्म टू कन्वे दैट whatever thing I wanted to convey. I think my story would inspire someone, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखते हैं पर हमें लगता है कि शायद कोई अचीव नहीं कर पाया होगा इसको, क्योंकि हमारे पास इसकी स्टोरी ही नहीं होती. वी हैव ओनली द बिगर स्टोरी और द स्मॉलर स्टोरी. जो बिगर स्टोरी है वो हमें बस स्टोरी ही लगती है, वो फैंसी वर्ड लगता है, हम नहीं कर पाते उसको अचीव. द पर्पस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म is definitely to convey, connect to more and more people, जहाँ पे हम दूसरे को सपोर्ट कर सके. This is also I'm looking forward to. I normally do it in my normal life कि मैं करती हूँ एक्चुअली, जितना भी कोशिश कर सकूँ हेल्प करने की एक दूसरे को. एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकूँ तो बातों से कर सकूँ तो मैं जरूर करती हूँ, कॉन्फिडेंस लेके कर सकूँ, पॉजिटिव नोट्स पे देके कर सकूँ. तो यही एजेंडा है इस मे बी माई टॉक का, टॉक शो. एंड आई थिंक आई बिलीव that's your agenda too. So let's grow together, let's help each other, let's learn together. क्योंकि मैंने जो बोला, आई थिंक आई नो देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल बी मोर इंस्पायरिंग देन मी एंड ऑफ कोर्स. आपको कितने भी वुमेन्स हो या कितने भी मेरी फ्रेंड्स हो, एनीवन, आपके पास कोई आएगा नहीं. यू हैव टू बिल्ड योर ओन क्वालिटीज. अपनी पावर को रियलाइज करो, अपनी पावर, अपनी इच्छाओं पे काम करो. नो वन, कोई नहीं आता हाथ पकड़ने के लिए, कोई नहीं आता कि आप ये कर लो. बहुत रेयर होती है, एक्सेप्शनल परियां होती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन स्टिल यू हैव टू स्ट्रगल. कुछ हर चीज बीच में आएगी, लेकिन अपने आप को गिव अप नहीं करना है. बी योरसेल्फ. जो करना चाहते हो प्लीज करो, प्लीज करो. अगर आप कुछ बनाने की, कुछ करने की इच्छा है तो उस चीज को करो, और हर तरफ से आपकी हेल्प होगी, लेकिन इच्छा आपकी फर्स्ट होनी चाहिए. प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगी जो उनको इंस्पायर कर सके? हाँ, मैं ये अपन बेसिकली उनके लिए बात करें जो अभी हाउसवाइफ है ना. तो उन हाउसवाइफ के जिनको सिर्फ मतलब घर के काम से बहुत खुशी मिल रही है, जिनको बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, और उनको दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे और कुछ करना है, बाकी कर रहे हैं इसलिए हमें करना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है. वो कुछ ना सोचे, क्योंकि बीइंग अ हाउसवाइफ इज ऑल्सो अ वेरी गुड जॉब, वेरी टफ जॉब. तो उनको आराम से आप करें. बट कुछ वुमेन ऐसी हैं लाइक मी, जिनके अंदर वो एक आग होती है कि घर का काम तो करना है लेकिन साथ में कुछ और भी करना है. 1 घंटा मिल रहा है तो हम कैसे टाइम वेस्ट कर सकते हैं. तो उनके लिए मैं ये बोलूंगी कि अगर आपके अंदर है वो, तो वो आप कर सकते हो आराम से. फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट लो, खुद का टाइम मैनेज करो बहुत अच्छा. सुबह जल्दी उठना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ताकि आप चीजों को पूरा दिन आप प्लान कर सको, और आप बहुत एक रूटीन बनाओ कि आपको किस तरीके से क्या करना है, तो आप आराम से लाइफ में कुछ लोगों को एनकरेज करते हैं. तो लास्ट में आप इस प्लेटफॉर्म से उन लड़की को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? देखिए, कभी भी कोई भी कितनी कठिनाई आ जाए, धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए. बहुत समझदारी से स्मूथली काम निपटाना चाहिए.
घबराने से कोई काम समस्या हल नहीं होती है। तो हिम्मत जी रखें, अपनी तरफ से प्योर रहें सारी चीजें, तो तभी जी आपको सक्सेस मिलती है। बिल्कुल मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपने दिया है। जी, सबसे पहले तो अपने आप को जानो। हम अपने आप को नहीं जानते हैं। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। आपके शॉर्टकमिंग्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या सोचते हो, कितना पॉजिटिव सोचते हो, कितना नेगेटिव सोचते हो, और जो सोचते हो उसको करो। जैसे हर कोई अपने आप में यूनिक होता है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई बड़ा करे। छोटा भी कर रहे हो तो दैट इज़ आपकी क्वालिटी। कुछ ड्रीम देख रहे हो तो देखो, बट देखते ही मत रह जाओ। कुछ करने की चाहत है तो स्टार्ट कर दो, जितना भी है। मेरे पास ए टू जेड ना हो, ABC तो है, स्टार्ट विद ABC, बाकी DC सब कुछ आता जाएगा। तो डोंट वेट कि हाँ मेरे पास सारे कंडीशंस तो है नहीं, हाउ कैन आई स्टार्ट। तो कभी हर चीज नहीं होता, सब कुछ हाथ में नहीं मिलता। तो जितना है उतने से स्टार्ट करो अपनी ड्रीम, बाकी एक के बाद आते चले जाएंगे। तो सपने देखना बंद मत करो, एंड स्टार्ट, जितना है उतने से स्टार्ट कर दो। कुछ ये देना चाहूंगी कि मैंने बोल तो दिया कि आप परेशानी में खड़े हो जाइए, सहारा 10 मिल जाएगा, तो एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का सपोर्ट बने, वो बहुत जरूरी है। और एम्पावरमेंट तभी आती है जब आप एडुकेटेड होते हैं, जब आप अपने चारों तरफ वो दिया जलाते हैं कि आपके आसपास के लोगों को भी वो साहस मिले। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको जिंदगी में सारी चीजें मिल जाएं, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो चीज ना मिली वो आप दूसरे को फैसिलिटेट करवा दें। ये ना सोचे कि मैंने नहीं किया तो वो भी ना करे, ये सोचे अच्छा मैंने नहीं किया कोई बात नहीं, अगर उसके लिए पॉसिबल है और मैं जरिया बन सकती हूँ तो मैं मदद कर देती हूँ। हाउ ब्यूटीफुल। और मैं छोटे बच्चों की ट्यूशंस भी लेती थी, जबकि मेरे खुद के 2 छोटे बच्चे थे। तो उस टाइम ने सिखाया कि आप जब चैलेंज आता है तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे आप पूरी तरह इक्विप हो सकते हैं कोई भी चैलेंज फेस करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वी वुमेन आर बोर्न टू बी स्ट्रॉन्ग, आर बोर्न टू बी इंडिपेंडेंट। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल। वी आर इक्वल और हमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है। इसलिए शायद भगवान ने हमें सहने की शक्ति इतनी ज्यादा दी है एज कम्पेयर टू मैन। और ये मैं इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आपने अगर सोच लिया कि आपने वो करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और कम से कम रिसोर्सेज में आप ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हो, ये हमसे बेटर और कोई नहीं जानता। चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बच्चे पढ़ाना हो, या चाहे वो घर चलाना हो, हम हर सिचुएशन को उसका बेस्ट के हिसाब से अपने आप को मूव कर लेते हैं। और मेरे को लगता है सब लोग इस चीज पे जरूर एग्री। ड्रीम्स को देखें एंड ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाएं, पॉजिटिव ऊर्जा रखें, हर समय एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने लाइफ को एक्सेप्ट करें। साथ में अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाएं कि आपको जो अचीव करना है आप उसकी तरफ काम करें, आगे बढ़ें। एंड जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप हार्डवर्क करते हैं, तो कभी भी वो जाया नहीं जाएगा। तो डेफिनेटली हार्ड वर्क विल मेक यू अचीव एनीथिंग। सो जो भी आपका गोल हो उसके प्रति कंसिस्टेंट रहें, रोज उस एक्टिविटी को करें, प्रैक्टिस करें एंड अचीव ऑल योर गोल्स। एंड साथ में अपने परिवार को लेके चलें एंड सबको खुश रखते हुए खुद भी खुश रहें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो डेफिनेटली आई विश एवरीवन गुड लक, keep inspiring and keep taking care of your health first and foremost। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो डेफिनेटली आप अपने परिवार का ख्याल ज्यादा अच्छे से रख पाएंगी। तो हेल्थ के प्रति कभी इग्नोरेंट ना रहें, हेल्थ के प्रति काम करें और अपने सारे ड्रीम्स अचीव करें। बिल्कुल से पूछना चाहती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट को आप कैसे देखते हो? विमेन एम्पावरमेंट के सही मायने क्या है? औरत जो है वो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से कहीं ना कहीं पिछड़ने के बारे में मतलब काफी सुनने में आया, औरतों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि
हर औरत के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, बेशक वो एक हाउसवाइफ क्यों ना हो। हाउसवाइफ भी एक वर्किंग वुमेन है, बस ये है कि वो पेड नहीं है। हाँ, अगर हमें मौका मिलता है किसी भी सेक्टर में, हम एक छोटा सा एक क्रैच खोल सकते हैं, हम प्ले वे खोल सकते हैं, हम घर के थ्रू एक छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं। आजकल फेसबुक पे भी बहुत कुछ लाइव मार्केटिंग हो रही है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ये चाहूंगी कि हर एक औरत दूसरी औरत को एंकरेज करती जाए, और वो काम किसी भी वे में, क्योंकि देखिए एक औरत जो है ना वो समाज की नींव है। जनरली जो बच्चों को पढ़ाने का जो जज्बा होता है, वो जो ममता होती है, जो हमारी बच्चों की स्टडीज है, वो हम लेडीज ही ज्यादातर देखते हैं। तो ये जो है, अगर एक औरत पढ़ी लिखी है तो बहुत ही अच्छा है, वो पूरे समाज को बदल सकती है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो हमसे ही पढ़ के निकलेंगी। दूसरी चीज ये है कि हम एटलीस्ट, अगर हम और कुछ नहीं तो हम एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी औरतों को अपने साथ जोड़ते चले जाएं, किसी भी तरह से, एनजीओ के माध्यम से या अपनी ही किसी स्कीम में बढ़ाने के माध्यम से। मुझे लगता है हर एक औरत को, हर एक दूसरी औरत को एंकरेज करना चाहिए कि किसी भी तरह से वो सामने आए और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरह से इंडिपेंडेंट हो। दिस विल बी अ ग्रेट रिगार्ड टू वुमेन एम्पावरमेंट। आपसे कि आपके पापा ने बोला था जैसे आपसे कि स्कूटी चलानी है, बाइक नहीं चलानी है, तो अब उनका रिएक्शन क्या आता है जब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सही में बताया जाए तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरी बेटी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। जब मैं वहां पहुंची, पहुंचने के बाद वहां नेटवर्क की बहुत इश्यू चल रही थी, घर से भी मतलब कांटेक्ट एकदम नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट किया सैटेलाइट फोन से, फिर मैंने घर पे बात किए। फिर मैंने पापा को भी, मम्मी थी, ब्रदर भी थे मेरे साथ, तो उनसे बोला कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब जो बोलते हैं ना अचीव कर लिया है। तो उन्हें तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, उनका रिएक्शन मतलब देखा जाए तो वो बोलते हैं ना कि खुशी बयान नहीं कर पा रहे थे। पहले तो उनको डाउट था कि नहीं मेरी बेटी नहीं कर पाएगी, और जब मैंने ये अचीव कर लिया था वो बहुत खुश हुए। तो अभी भी वो बोलते हैं कि हाँ लड़कियां किसी से कम नहीं है। मेरे पापा तो अभी वही बोलते हैं। के बाद जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन इंसान का जो रूप है वो सबसे रिफाइंड भगवान ने तैयार किया है। तो आपके पास कैपेबिलिटीज हैं, और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है। वुमेन का तो रूप ही दुर्गा है, तो उनके पास तो शक्ति ही शक्ति है। लेकिन क्या है कि अपने आप को घबराना नहीं है, उसको आपको टैकल करना है, और हंसते हुए आप टैकल करेंगे तो रास्ता जो है वो काफी स्मूथ दिखेंगी, और अगर रोते हुए टैकल करेंगे तो बहुत सारे पत्थर दिखेंगे। तो बस इतना ही सिंपल सा चीज है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, आज के इस टॉक शो के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं स्पेशली, तो मैं वो जरूर आपको सुनाना चाहूंगी। जी मैम। तू नारी है तो क्या हुआ, तू नारी है तो क्या हुआ, क्यों खुद को कम समझती है। तेरे बलबूते ही तो जननी ये सृष्टि सारी चलती है। ईश्वर का वरदान है तुझ पर, ईश्वर का वरदान है तुझ पर, उसकी रचना को साकार किया तूने। बनी है तू संवेदनाओं से, बनी है तू संवेदनाओं से, तो क्यों अपनी वेदना को प्रकट करने से डरती है। चल उठ फिर तू खुद को पहचान, चल उठ फिर तू खुद को पहचान, चल याद दिला सबको अपना भूला हुआ सम्मान। सही मायने क्या है आपका, इस पर क्या ओपिनियन है? वुमेन एम्पावरमेंट एक छोटा वर्ड नहीं है, एक बहुत बड़ा वर्ड है। एक्चुअली सिर्फ लड़कियां बाहर जा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, इसका मतलब वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि सिर्फ अगर वो बाहर निकल रही हैं तो बाहर निकलने के साथ साथ उन्हें अपने फैसले लेने का, अपने जो कमा रहे हैं उसमें, घर में जो भी फैसले हो रहे हैं उसमें साथ देने का पूरा हक होना चाहिए।
मैक्सिमम फैमिलीज में क्या होता है, लड़कियां बाहर जा रही हैं, पैसे कमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन जब वो घर आती है तो वो वही एक हाउसवाइफ वाला रोल निभा रही होती हैं। उनकी सैलरी आती है, वो आते ही इमीडिएट हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। पैसों का क्या करना है, कैसे करना है, ये जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ मेल जो मेंबर्स हैं घर के वही लेते हैं। उस पर ये माना जाता है कि लड़कियां फाइनेंसेस नहीं संभाल सकती हैं। तो कम शब्दों में बोलूं तो केवल वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि सिर्फ इंसान, हमारी जो मानसिकता है उसमें भी परिवर्तन आए। सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ बाहर जाके पैसे कमा रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट उससे कहीं आगे है। जी हाँ, इक्वलिटी पे हम यस, वुमेन्स को मैं कहना चाहूंगी कि हारिए मत। सभी के जीवन में कोई ना कोई परमात्मा ने ऐसी हर्डल्स, मुश्किलात दे रखी हैं कि जिसके सारे अपने जीवन को वो जीती हैं, और आप जिस बहादुरी से जीती हैं वो आपका स्वाभिमान होता है। तो बहादुरी से जीवन को जीजिए और मन में उठते भाव सबके भावों का सत्कार हो। श्रेष्ठ हो अनमोल जीवन, सृष्टि का आगाज हो, सृष्टि का आगाज हो। सोनिका, 1 मिनट में ये 4 लाइनें कहना चाह रही थी, मैंने लिखी हुई थी और जो मैं ठीक से बता नहीं पाई, बीच में कट करके ये 4 लाइनें एक बार मैं बोलना चाहती। हाँ। मन में उठते भाव सबके भावों का सत्कार हो। श्रेष्ठ हो अनमोल जीवन, शांति का आगाज हो, शांति का आगाज हो। प्रेम की गागर से भर दें ऐसा मन व्यापार हो। शांत हो मन सृष्टि के संग, स्वर्ग का आधार हो, स्वर्ग का आधार हो। आओ मिलकर इस धरा को स्वर्ग सा सजा दे हम, माली बनकर इस जहां को फूलों से महका दे हम। यही इंस्पिरेशनल लाइन है वुमेन्स के लिए। जी मैम। यस, सब कुछ सीखे, सब कुछ उसे आना चाहिए। जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे लड़कियों को सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए, वैसे ही मेरी मदर का शुरू से सपना था कि भी मेरी बेटी हर चीज में परफेक्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे एयरलाइंस का कोर्स भी कराया, इंटीरियर डिजाइनिंग का भी कराया, पढ़ाई के साथ साथ डांस का भी करवाया। इवन मैं मुझे याद है 1999 में मैं चंडीगढ़ में दुर्गा दास फाउंडेशन था जिनको मैंने रिप्रेजेंट किया था, और मैंने काफी डांस में काफी गिफ्ट्स वगैरह पार्टिसिपेट किया था। और मैंने विमेन को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए मैम, आज के टाइम में वुमेन्स को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर फेथ होगा तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आजकल हम नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर इसमें इंटरेस्ट रखती हैं तो गो थ्रू इट, अपनी पैशन दिखा सकती हैं, अपनी क्रिएटिविटी इसमें आप पूरे तरीके से दिखा सकती हैं। यू मस्ट विजिट माई पेज। तो ये तो बचपन से मैं देख रही थी चीजें, जो माहौल समाज में हो रहा था। तो मैं ये बिजनेस कोई नई चीज नहीं थी। जब आप अपनी आवाज उठाते हो, जब आप दिखाते हो कि आप कौन हो, तो सामने वाले भी वैल्यू करते हैं, सामने वाले रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आप भी अपने आप को वीक समझोगे, अगर आप भी अपने आप को समझोगे कि आपकी बात क्यों सुनेगा कोई, या फिर आपको क्यों इम्पोर्टेंस देंगे, तो वो आपको नहीं देंगे इम्पोर्टेंस। तो आपको पहले अपनी वैल्यू करनी है और आपको उस चीज को प्रूव करना है कि आप डिजर्व करते हो। यू आर टोटली केपेबल कि आप इस इंडस्ट्री को रूल कर सकते। जी मैम, बिल्कुल सही। और आई थिंक यही हम विमेन को डेवलप करना होगा कि अगर हम खुद स्किल्ड है या फिर हम खुद कुछ करते हैं तो अपने स्किल्स को दूसरी विमेन के साथ शेयर करें, उनको अपलिफ्ट करें, उनको एनकरेज करें कुछ करने के लिए। और हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर हमें 100% मतलब आज की डेट में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे लगता है जो कॉलेज गोइंग लड़की भी है उसे भी प्लान आउट करना चाहिए, कि उसे भी कोशिश करनी चाहिए कि वंस अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे
अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं उसे निर्धारित होना पड़े किसी भी चीज के लिए। जी दीदी, रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए। जी यस यस। तो जो भी आइडिया है आपके साथ और जो भी आपका सपना भी है, तो आज ही शुरू हो जाओ और एक दिन के लिए मत रोकना, और यही है वक्त करने के लिए। क्योंकि अगर आप बहुत सोचते हैं तो आप कुछ ना कुछ रीजंस रोकने के लिए मिलते हैं, मगर यही मैं मुझको एक मैसेज देना चाहती हूँ। करते हैं तो कैसे एक लड़की को शुरू करनी चाहिए चीजें, क्या उसका बजट होना चाहिए स्टार्टिंग? देखिए बजट तो कोई इसमें इतना नहीं होता, बहुत मतलब इसकी कॉस्टली आती हैं चीजें, नो डाउट, बट वो हम अगर बेसिक स्टार्ट करते हैं तो उसमें कॉस्टली कुछ भी नहीं आता। हम धीरे धीरे ही हम लोग बाय करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा बल्क में लेके इन चीजों को नहीं रख सकते हैं कि भाई नहीं, और घर से हम इजीली इसको हम अपडेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, घर भी मैनेज हो जाता है जी सोनिका जी, और बेक मैनेज हो जाती है, ऐसा कोई भी वो इशू नहीं आता है। मुझे जहाँ तक अभी तक मुझे टचवुड 1 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे 6 अगस्त को, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है इन चीजों के लिए। और मार्केट में आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है जी, और सब कुछ मिल जाता है।